नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सिटी नेशनल न्यूज़ 24। आज हम खड़े कानपुर शहर के कल्याणपुर क्षेत्र में, जहां एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो कि एक अपने आप में ही अलग नज़र आ रहा है। दो युवक जो कि सुबह घर से निकले हैं 11 बजे घर एटीएम से पैसे निकालने के लिए, जिसके बाद बताया जाता है कि वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं, जिसकी वजह से उनके दादा और उनकी दादी बुरी तरह से हताश है। आइए इनसे जानते हैं पूरा प्रकरण, पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मनोज तिवारी। तो क्या मामला है, किस प्रकार की समस्या है? आज सुबह मैंने एटीएम से उनको पैसे निकालने के लिए एटीएम दे करके भेजा था और सुबह 11 बजे वो घर से निकले हुए हैं और 11 बजे से अभी तक वो यहाँ पर हमें उनकी कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो किसी प्रकार का आपको संदेह या किसी प्रकार की आपको शंका कि कोई ऐसी बात या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा घर परिवार में? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कोई भी नहीं हुआ है और बच्चे सुबह के गए हुए हैं और अभी किसी पे हमको शंका भी ऐसी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। किसी के क्या नाम है लड़कों का, दोनों का? एक का, बड़े का हर्षित त्रिपाठी, उम्र करीब 26 वर्ष और छोटा वैभव त्रिपाठी, उम्र करीब 23 वर्ष। तो पुलिस या कार्रवाई कोई आपने करवाई? पुलिस में कंप्लेंट? जी, पुलिस में कंप्लेन की है अभी शाम को 7 बजे के आसपास। तो मैंने कागज़ वो लिख के दिया है उनको और उन्होंने सर्विलांस पे लगाने के लिए कहा है कि सुबह सर्विलांस पे ये नंबर लगेंगे और सुबह तक आपको कोई जानकारी दी जाएगी। किसी प्रकार की आपको और अन्य तरीके की कोई शंका हो या कोई लगता हो कि किसी के साथ कहीं घूमने चला गया या किसी बात से नाराज़ होकर गया हो घर से? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नाराज़ नहीं है। कोई कहा सुनी भी नहीं हुई है कोई भी इस प्रकार की। जैसा कि सर का कहना है कि ना तो किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मन मुटाव नहीं, घर से पैसा निकालने के लिए एटीएम भेजा गया था और जिसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे साथ बैठी हुई देखिए उनकी दादी आई, उनसे पूछते हैं। माता जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है गीता देवी। तो ये बच्चे जो सुबह से गए हुए हैं, क्या बताएंगे आप इनके बारे में? बच्चे हमारे सीधे साधे हैं, बोलता भी नहीं जानत है। अब हम का बतावन, हम न कबहू डांटन न मारन न कुछ कहन। तो घर जाने से पहले उन्होंने कुछ आपसे बात करी, कुछ कहा, बताया कि कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, हमसे नहीं कुछ बताया। हम जाने नहीं पहन कितने खन गए। हम तो बाद में जाना है कि गए, काम से गए हैं। तब हम 10 दिन बाद रास्ता देखा, तब हमारी बउआ बताएं कि आ जाइए, हम पैसा लेन पटवा है एटीएम में। हाँ। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं लड़के होंगे आपस में? नहीं, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं बे, कुछ नहीं। हम कहा है ना हुई, हमसे कुछ कहे नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी रात बीतती जा चुकी है। जैसे जैसे रात गुजर रही है वैसे वैसे इनके दादा और दादी की हालत कही है बिगड़ रही है, परेशान हो रहे हैं। और आइए इनके कुछ रिश्तेदार भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे प्रकरण, पूरे मामले की जानकारी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु त्रिपाठी है। तो सर, ये जो लड़के सुबह से गए हुए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी आपको अब तक प्राप्त हुई है? ये जानकारी हमको करीब 1 बजे मिली है कि वो लोग एटीएम से पैसा निकालने गए हैं, लेकिन 2-3 घंटे बीत चुके थे बट वापस नहीं आए। तो हम लोगों ने पहले बोला कि शायद किसी दोस्त के यहाँ चले गए होंगे, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता गया चिंताएं बढ़ती चली गई और अब तो आधी रात हो गई है, अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो जैसे जो बता रहे हैं कि इनके लड़कों के दादा और दादी की किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं है, घर से पैसा निकालने के लिए एटीएम भेजा गया और जिसके बाद से वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। आपको किसी तरह की कोई आशंका लगती है? नहीं, ऐसी कोई आशंका तो नहीं लगती है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं दोनों और ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि मतलब कुछ शक किया जाए। तो उम्मीद है कि कहीं किसी दोस्त के या कहाँ हैं, अभी अल्टीमेटली कुछ कह नहीं सकते इस मुद्दे पर। तो उनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके आपने कुछ, आप लोगों ने जानकारी हासिल करने की कोशिश करी? आज सुबह से हम लोग पता कर रहे हैं, सब काफ़ी रिश्तेदार तो यहाँ पे आके बैठे हुए भी हैं बट अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। जो ये बच्चे गायब हुए हैं, दादी ये बताइए कि उनके माता पिता के बारे में बताइए। उनके पिता का 10 साल हुई गए मरे और मातारी उनकी वही 7-8 महीना भय ख़त्म भय। जी वक्त कोरोना बहुत चल रहा है, वही वक्त माता पिता दोनों ख़त्म हुई गए और हम अब उनके ही चाचा बद्दू ही जने हैं।
तो चाचा ये इनके जो माता पिता ख़त्म हो गए उसके बाद इनको जो जैसे कि रहना सहना पढ़ना लिखना ये सब जिम्मेवारी आप ही की? जी, सारी जिम्मेदारी हमारी है और सब पढ़ा रहे हैं। तो किसी तरह के से इनके ऊपर आपको लगा कि माता पिता ख़त्म होने के बाद इनके मानसिक तनाव या मानसिक तरह की कोई परेशानी? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है उनको। उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, सारी फी ट्यूशन फीस सब कुछ हम दे रहे हैं और ये सब उन्हीं के माँ बाप का है, कोई हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के माँ बाप का पैसा है जो कि हम उन पर लगा रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं अभी सुबह से गायब हैं, इनके दादा दादी का सीधा कहना है कि किसी तरह की उनको ना तो मानसिक तौर पे परेशानी थी या किसी और अन्य तरीके की, फिर भी वो सुबह से अभी तक लापता है, उनकी कोई खोज खबर या उनकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे पीछे उनके और कुछ अन्य रिश्तेदार हैं, आइए उनसे करते बातचीत और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, किस तरह की इनकी कार्रवाई आगे की चल रही है। सर आपका नाम बताइए। हाँ, अनिल कुमार शुक्ला। क्या है अब इन बच्चों के क्या रिश्तेदारी में? फूफा है। तो सर ये बच्चे जो सुबह से 11 बजे से बता रहे हैं गए हैं, गायब हैं, अभी तक नहीं मिले हैं, तो इसको लेकर आपके क्या कहना है? ये हमारे सामने बच्चे दोनों गए हैं, ये एटीएम लेके गए हैं, बोले अभी हम आ रहे हैं। तो इस 12:30 बजे यहाँ से मैं गया हूँ, तब तक बच्चे नहीं आए थे। मैं चला गया झिंझक वापस, उसके बाद फिर झिंझक से वापस आया हूँ। तो जैसे कि बता रहे हैं कि पुलिस से लड़ा कुछ नहीं हुआ, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, न पहले बात हुई। अब जो पुलिस से कंप्लेंट करी गई है तो पुलिस वालों का क्या कहना है इस पे? पुलिस का कहना यही है कि अब सुबह तक देखेंगे और एक एप्लीकेशन दे आए, 112 नंबर भी आई थी, दोनों लोग आए थे। तो किसी तरह का किसी पैसा की या किसी की शक कोई किसी प्रकार कोई नहीं है। तो जैसे आप जान सकते हैं कि हर परिवार वालों का कहना है किसी के ऊपर कोई शक या किसी के ऊपर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब बच्चे हंसी खुशी घर से बाहर गए हैं, अब आगे की क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे अब तक लौटे नहीं हैं, जिनकी कंप्लेंट बतौर पुलिस में की गई है। हम आपको दिखाते हैं इन बच्चों की तस्वीर, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार जूम करके इनकी बच्चों की तस्वीर दिखाएं। और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि अगर हो सके उनको ये बच्चे कहीं दिखें तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे या हम जो नंबर अभी फ्लैश करेंगे उस पर संपर्क करें। जुड़े रहिए हमसे, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए सिटी नेशनल न्यूज़ 24। कैमरामैन निर्मल शुक्ला के साथ फैयाज हुसैन।